स्वामी यशवीर महाराज कोर्ट के आदेश से नहीं है खुश। अब सनातन धर्म के लोग अपने प्रतिष्ठानों पर लगाए नेम प्लेट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा सरकार के फरमान कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा उनके प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाई जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और इसी अंतरिम रोक को लेकर स्वामी यशवीर महाराज द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से खुश नहीं है। मैं भी और भारत का 100 करोड़ जो हिंदू समाज है वह दुखी है, आहत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष की आवाज सुनी। अब हिंदू पक्ष अपनी पूरे जोर शोर के साथ अपनी बात रखेगा और हिंदू पक्ष वह सारी बातें रखेगा जिस कारण से हमें यह आंदोलन करना पड़ा। ये जो अंतरिम रोक नेम प्लेट की लगाई है ये सनातन धर्म के लोगों के लिए नहीं लगाई। सनातन धर्म के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अपने होटल ढाबे पर, चाय की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर और जूस की दुकान पर, फल की दुकान पर और उसके अलावा जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान है उन पर सभी सनातन धर्म के लोग, सभी हिंदू लोग मोटे मोटे अक्षरों में अपने पिता का नाम लिखें और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी वहां लगाए और अपने प्रतिष्ठान पर भगवा झंडा ओम का भी लगाए। हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये तीसरे अवतार हैं। उनकी मूर्ति सभी होटल ढाबे आदि खाद्य पदार्थों की दुकान पर अपने यहाँ लगाए। और मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूँ, जिस होटल ढाबे या खाद्य पदार्थ की दुकान पर यह भगवान की मूर्ति चित्र होगा तो ये समझ लेना कि यह खाद्य पदार्थ की दुकान या होटल आदि थूकने, मूत्र करने या गोमांस आदि की पदार्थ मिलने वालों की दुकान नहीं होगी। यहाँ आपको बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन, ऋषि वाला भोजन मिलेगा। बाइट = स्वामी यशवीर महाराज। देखिए ये भगवान वाहा की मूर्ति है और पंडित जी शुद्ध वैष्णो ढाबा है और ये इन्हीं के मालिक हैं इस होटल के। इनको हमने ये भेंट की है कि अब ये इनके होटल पर लगेगी दूसरे होटलों की भांति। और इस चित्र को देख करके, इस मूर्ति को देख करके सब लोग ये समझ जाएंगे कि हमारे इस पंडित महाराज जी पहले नेम प्लेट, उसके बाद अब जो ढाबे हैं उन पर मूर्ति लगाई जा रही है, चित्र लगाया जा रहा है। भगवान, कौन से भगवान के चित्र लगा रहे हैं आप कावड़ मार्ग पर, क्या पूरा मामला बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो नेम प्लेट के ऊपर अंतरिम आदेश आया वो आ गया, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तो मेरा अपने सभी सनातन धर्म के मानने वालों से कहना है कि जहाँ भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो, अपने आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाओ और उस पर भगवे रंग में ओम का ध्वज लगाओ और भगवान वाराह का चित्र लगाओ। और जिस होटल पर, जिस दुकान पर जहाँ खाने का सामान मिलता है वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र है तो आप वहीं भोजन करें, कुछ भी खाएं। क्यों? भगवान वाराह का जहाँ पर चित्र है वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौ मांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। जहाँ भगवान वाराह की मूर्ति है, वहाँ चित्र है, वहाँ आपको सात्विक शुद्ध भोजन मिलेगा। इसलिए भोजन करने से पूर्व ये सारा देख ले और भगवान वाराह की मूर्ति जहाँ हो निश्चिंत होकर के वहाँ अपना शाकाहारी सात्विक भोजन करें। महाराज जी, कावड़ मार्ग पर आपके द्वारा भी ढाबों पर लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो नेम प्लेट का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल। अब होटलों पर जाकर ये लगवाए जा रहे हैं, तो किस तरह से आप कावड़ियों से आप अपील कर रहे हैं। देखिए, मैं कावड़ियों से यही कहना चाहता हूँ कि श्रावण मास चल रहा है और ये श्रावण मास भक्ति का मास होता है और इस मास में
बहुत भक्ति की जाती है और खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। और ये कहिए कि भक्ष्य पदार्थ तो कोई खा नहीं सकता, बल्कि जो तामसिक आहार होता है लहसुन प्याज, उसका भी सेवन नहीं किया जाता। तो सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आपकी जो कावड़ लाते समय भक्ति होती है, उस भक्ति में कोई बाधा न आए। तो इसलिए जहाँ भी आप लोग भोजन करें या फल खाएं, जूस पिए या चाय पिए, वहाँ पर ये देख ले कि मोटे अक्षरों में नाम है, ओम का ध्वज लगा हुआ है और आधार कार्ड की ट्रू कॉपी भी है और भगवान वाहरा की मूर्ति है। जहाँ पर भगवान वाहरा की मूर्ति होगी, बिल्कुल आंख बंद करके भोजन कर ले, वो ऐसा भोजन मिलेगा, वो सात्विक भोजन मिलेगा। न उस भोजन में लहसुन प्याज होगा और न उन गैंग के द्वारा जो थूकने वाले गैंग है, मूत्र करने वाले गैंग है या गऊ का मांस मिलाने वाले गैंग है, उनसे आप बच जाओगे और सात्विक भोजन वही मिलेगा जहां वो भगवान वाहरा की मूर्ति है।